अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलवी सिस्टर्स। और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, नहीं हूँ, ठीक हूँ। मतलब बहुत दिनों से कोई भी वीडियोस इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी थे एंड ज़ोया गई हैं तो बस फिर सारा स्केड्यूल सब बर्बाद हो गया है। और अब मैंने जिम भी जाना स्टार्ट कर दिया, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट कर रही हूँ, बिल्कुल नो राइस एंड नथिंग। और घर पे भी ज़ुम्बा कर रही हूँ, सुबह भी वॉक पे जा रही हूँ और शाम को जिम भी जा रही हूँ। तो मतलब आपको रिज़ल्ट तो आपको 1 महीने में इंशाल्लाह मिल जाएगा। और मैं इसलिए भी बता रही हूँ ताकि मुझे ये याद रहे कि मैंने किसी लोग मतलब मैंने वादा कर लिया है आप लोग से। तो मैं भी अपने इस डिसीजन कह रही हूँ, इस डिसीजन में अटल रहूँगी कि हाँ मुझे कुछ भी नहीं खाना है, बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करनी है। ये तो पहली बात थी। और बाकी मैंने चावल ख़त्म कर दिए, चावल नहीं खा रही हूँ मैं। चावल लवर हूँ मैं, मतलब बिना चावल के मैं रह नहीं सकती हूँ। तो चावल के ये देख रहे हो वायर आ रहा है क्योंकि चार्जिंग लगा रखी है और चार्जिंग नहीं है मोबाइल में। बट मुझे आज स्टार्ट करना ही था व्लॉग क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था। और इतने दिनों की जो मेहनत है, जो यूट्यूब चैनल हम लोग ने क्रिएट किया है, उतने दिनों की सारी मेहनत बर्बाद जा रही है। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, चार्जिंग पे रख के ही मैं आप लोग से बात करूँगी। भी बहुत ज़्यादा मतलब मैं सुबह ही आजकल बहुत जल्दी उठ रही हूँ, सुबह उठ रही हूँ। और शाहनवाज़ नहीं रहते हैं तो मेरा स्केड्यूल एकदम एक नंबर चलता है, ठीक है। मगर जब शाहनवाज़ आ जाते हैं तो सारा मतलब सब बेकार हो जाता है क्योंकि उनके आने से फिर वही लेट नाइट तक देखना टीवी, देन बातें एंड शातें एंड देन घूमना। तो जब तक वो नहीं रहते हैं तब तक मैं बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ अपनी मेंटेन करके रखती हूँ। और जब वो आ जाते हैं तो मैं बिल्कुल स्पॉइल किड नहीं होते हैं उसकी तरह हो जाती हूँ। तो अभी जिम में भैया स्टार्ट कर दिया है बहुत तगड़े से। और इंशाल्लाह अगर मेरे को कुछ भी रिज़ल्ट लगता है, अभी तो कोई रिज़ल्ट नहीं है, बट इंशाल्लाह जो भी रिज़ल्ट आता है 10-15 दिन में आराम से पता चलने लग जाएगा। फुल डाइट आप लोगों से शेयर करूँगी क्योंकि अभी कुछ भी शेयर करना वर्थ नहीं रहेगा। जब तक कि वो उन सी चीज़ों से मुझे फ़ायदा नहीं होता तब तक मैं बिल्कुल भी आप लोग को नहीं बताऊँगी। और जैसे ही मुझे पता चल जाएगा कि अरे यार ये वाकई वर्क कर रहा है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिवील दैट सीक्रेट कि भाई इस चीज़ से वाकई मुझे बहुत असर पड़ा है। और आप लोग भी करिए जो लोग मोटे हो रहे हैं मेरी तरह। तो स्पेशली मुझे इसलिए भी वेट लॉस करना था क्योंकि जो मेरा फेस के जो फ़ीचर्स हैं, लाइक मेरे फ़ीचर्स माशाल्लाह अच्छे हैं। लोग मुझे कहते भी हैं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं कि दैट योर फ़ीचर्स आर रियली वेरी नाइस। तो मेरे फ़ीचर्स बेकार हो रहे हैं मेरे फैट से। लाइक मेरी आँखें, जब मैं दुबली थी तो मेरी आँखें बहुत बड़ी बड़ी थी, लगती थी। बट जब से मेरे ये चीक आ गए हैं ना, चीक्स आ गए हैं, तो मेरी आँखें छोटी लगने लग गई हैं। तो ये भी एक रीज़न था मुझे डाइट करने का। तो मेरी आँखें छोटी लगने लग गई हैं, हालांकि मेरी आँखें बड़ी हैं। हमारे घर में सबकी आँखें बड़ी हैं, मतलब मेरी सब लोग मम्मी की तो एक्सट्रीम बड़ी हैं, उनकी तो मतलब ऐसे हुडेड आइज़ हैं माशाल्लाह। उनके नज़र न लगे, बहुत नज़र लगती है। तो आप लोग भी माशाल्लाह लगाया करिए, जब भी उनको देखा करिए, उनके पिक देखा करिए, कुछ भी देखा करिए तो उनके ऊपर माशाल्लाह बोला करिए। तो हम लोग की सबकी आँखें अपनी मम्मी पे गई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग की आँखें सबकी मतलब बड़ी हैं। ज़ोया की माशाल्लाह बहुत बड़ी हैं और फ़िज़ा की माशाल्लाह अच्छी हैं, मगर मेरी भी अच्छी थी। बट अभी मेरे ये फेस फैट की वजह से वो आँखें मेरी छोटी लगने लग गई हैं। तो इसलिए भी मुझे डाइट करना था टू इन्हांस माय फीचर्स, या तो ये था। और दैट्स इट। इतना दिल कर रहा है कुछ सब कुछ खाने का। जब कोई चीज़ मना होती है ना आपको, तो आपको उसी चीज़ की तलब ज़्यादा होती है। मतलब रात में आई वॉज़ लाइक कि बस मैं जाऊँ और तुरई चावल खा लूँ, क्योंकि मुझे तुरई चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तुरई की सब्ज़ी और चावल। मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं तुरई चावल जल्दी से मिला के खा लूँ, बट मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और चुप पे आँख बंद करके मैं लेटी रही। मैंने कहा और नहीं उठना है।
होता नहीं है कि मतलब डाइट पे रहने के बाद तो जल्दी से खा लो, फिर ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे करके अपने आप को प्रिटेंड करना होता है। बट मैंने कहा नहीं यार, अब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा कुछ खा के। तो नहीं खा रही हूँ मैं चावल। एंड बाकी मैं ग्रीन टी भी बहुत ज़्यादा नहीं पी रही हूँ, बट हाँ दिन में 3 बार तो मैं पी रही हूँ। और मैंने फ्रूट्स को इंक्लूड किया है अपनी डाइट में। मैं सेब खा रही हूँ, मैं जूस पी रही हूँ, मैं अंडे खा रही हूँ, ओनली एग वाइट, नॉट द येलो वन, येलो पार्ट नहीं खा रही हूँ मैं। तो अभी ये सब है। अभी मेरे को बहुत सारे काम हैं। मुझे अभी जो वो होते हैं ना मैट, मुझे इनको भी ले जाकर लॉन्ड्री में देना है, और मुश्किल से बहुत ही पास है वो, तो वहाँ देकर आना है। शाहनवाज़ की कुछ जीन्स हैं, उसमें मसालों के दाग लगे हुए हैं, और वो भी सब देना है। कुछ शर्ट्स में भी लग गए हैं, तो वो भी देना है। तो बहुत सारे कपड़े हैं देने अभी आपके साथ ही चलेंगे, ठीक है? तो चलते हैं। तो ये मैं आ गई हूँ लॉन्ड्री पे, और ये मुश्किल से मेरे घर से 10 कदम पे है। तो अच्छा करते हैं, और थोड़ा कम रेंज भी है इनकी, और मैं इनसे पहले भी करवा चुकी हूँ, तो ठीक है। अब चलते हैं घर की तरफ। आज मैं आई हूँ मतलब अपने आप को पैम्पर करने के लिए, क्योंकि 11th को मेरा बर्थडे है, और हम लोग कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे थे। मैंने पहले भी मतलब इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ पे डाला था कि हाँ कुछ हो सकता है, बाहर जा सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाए, क्योंकि शाहनवाज़ का काम बहुत इम्पोर्टेंट था और वो नहीं जा सकते थे। हालांकि वो मैनेज कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ठीक है हम मैनेज करते हैं, चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैंने ही मना किया कि नहीं, मतलब वहाँ फ्रीली आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, तो फिर फ़ायदा क्या है जाने का। तो मैंने उनसे बोला कि चलो ठीक है, फिर कभी और चलेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अभी मतलब उनको भी अच्छा लगा कि मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ। तो यार भूतनाथ के पास है, भूतनाथ के जस्ट बगल में है, भूतनाथ मार्केट जो है उसके बगल में। तो मैं यहाँ आई हूँ, और मेरा यहाँ पर कार्ड बना था, मैंने यहाँ से कार्ड बनवाया था 2000 रुपीज़ में। तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें सर्विसेज फ्री भी थी, तो मैंने बस कुछ ही सर्विसेज ली थी। उसके बाद बहुत टाइम तक मैं नहीं आई, कोविड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मैं नहीं आ पाई थी। तो अभी मेरी कुछ चीज़ें बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मैं इसलिए आ गई हूँ यहाँ पर। एंड देखो बर्थडे है मेरा, तो मुझे तो मतलब पैम्पर करना बनता ही है, तो इसलिए कुछ भी करवा लेंगे यार, कुछ भी रिलैक्सेशन के लिए, दैट्स इट। और मैं जाना कहाँ चाह रही थी ये भी बता देती हूँ। मैं जाना चाह रही थी, गोवा जाने वाली थी। फिर उसके बाद जो हमारे जो ट्रिप बनाते हैं वो उन्होंने बोला कि गोवा जाना अभी सही नहीं है, क्योंकि रात में जो मतलब वो सब मतलब जो रात में बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, जो मज़ा आता है वो सारी चीज़ें बंद है, और सिर्फ बीचेस खुले हुए हैं, दैट्स इट, और कोई मज़ा नहीं आने वाली है। फिर उन्होंने सजेस्ट किया ले जाने के लिए। फिर हम लोग का ले का भी प्लान बन गया था, सब कुछ रेडी हो गया था, गर्म कपड़े वपड़े सब मैं निकाल लिए थे मैंने। बट फिर उसके बाद ले का भी यही हुआ। फिर उसके बाद शाहनवाज़ का ही काम का ही प्रेशर पड़ रहा था, तो आई डिसाइडेड कि हम लोग फिर कभी चलेंगे, फिर कभी मतलब इन द नेक्स्ट मंथ। और क्या, तो फिर भी अब चलते हैं, करवाते हैं चल के कुछ भी। दिस माई कार्ड, और ये कार्ड है, और इसमें बहुत सारी सर्विसेज फ्री भी हैं, और 1 साल के लिए ये वैलिड है, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। सो गाइज आई एम डन। मेरा फेशियल भी हो गया है, और मैंने हेयर स्पा भी करा लिया है, और अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ मैं बिग बाज़ार से ले लेती हूँ, देखती हूँ अगर कुछ पसंद आता है तो इसके बाद मैं यहाँ आ गई, और मैं ये सोच रही थी कि मैं कुछ अच्छे से मतलब टॉप्स ले लूँ, और कुछ लोवर वगैरह लेना था मुझे जिम के लिए।
बट यहाँ पर बहुत मतलब अच्छे टॉप थे, अच्छी कुर्तियाँ थी और सब कुछ अच्छा था, बट कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा थी देखने, मतलब चीज़ अच्छी थी बट कॉस्ट ज़्यादा था। तो इसलिए फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से, सिर्फ एक टी शर्ट ली थी बस, और बस ऐसे ही देख रही थी। और मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ, अगर आप लोग को यहाँ आना हो तो ये भूतनाथ के जस्ट बगल में ही है और यहाँ आप आ सकते हो और आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, बट थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी शॉपिंग करती रहती हूँ। तो फिर मतलब नॉर्मल कुर्तीज़ यहाँ पर 899, 900, 1000 की थी, तो वो तो हमें 400 और 500 रुपये में भी मिल सकती है, बट ठीक है। और ये अच्छी लग रही थी कुर्ती मुझे, वाइट कलर में थी, अच्छा था ये पैटर्न, बट मैंने नहीं लिया। सो वेलकम बैक अगेन। तो अभी क्या है कि मैं इतना थक गई, जिम भी गई, फिर उसके बाद मेरी फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो मैं वहाँ को शूट नहीं कर पाई। ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि दैट आई एम गोइंग जिम अगेन एंड अगेन, वही चीज़ क्यों शूट करना। तो या तो आज सुबह से ये हो रहा था कि चलो आप लोग से बता ही देते हैं। पहले सोचा था कि आप लोग को सरप्राइज़ देंगे, बट अब चलो बता देते हैं आप लोग को, क्योंकि ये काफ़ी लंबा सरप्राइज़ हो जाएगा। तो लाइक मैं ये कहना चाह रही थी कि जो ये हम लोग ने जब ये घर ख़रीदा था तो ये सिर्फ नीचे बना हुआ था। इसमें 2 रूम हैं और एक किचन है, ओपन किचन है, डाइनिंग रूम है, मतलब डाइनिंग जस्ट सामने ही है, और एक ड्राइंग रूम है, और ऊपर इन्होंने हम लोग को एक रूम दिया था जो कि वेल फर्निश्ड था, हाफ़ फर्निश्ड था। ऊपर जो भी बना था उसमें किचन भी था, बाथरूम भी था, टॉयलेट भी था, सब कुछ हाफ़ बना हुआ था, मतलब और कुछ नहीं बना था। जैसे ये पूरा बना वैसे ऊपर हाफ़ बना हुआ था। तो चाहते तो हम जो बना था उसको बना ही रहने देते और हम एक्सटेंड करके उस नया कुछ बना लेते, बट शाहनवाज़ ने कहा कि अगर तुम नया कुछ चाह रही हो और अपना कुछ तुमने सोचा हुआ है घर के लिए, तो फिर मैंने यही बोला कि ठीक है तुड़वा देते हैं। तो क्योंकि जो मुझे डिज़ाइन चाहिए थी वो टूट के ही बनती, क्योंकि मुझे कुछ इसमें अलग चाहिए था, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ना तुड़वाती तो जैसा नीचे बना है वैसे ही एज़ इट इज़ फिर ऊपर भी बनाना पड़ता। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करने के लिए हम लोग ने ऐसा किया। तो जैसे ही बन जाएगा मैं ज़रूर आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने कैसे तैयारी की और क्या क्या चीज़ मैंने लगाई है, और माशाल्लाह से खूब अच्छा सा बनेगा इंशाल्लाह। मतलब उम्मीदें तो यही हैं कि बहुत अच्छा बनेगा। आर्किटेक्ट ने ड्राइंग्स वगैरह बना दी है और सब कुछ तय हो गया है, एंड अब आज से बनना स्टार्ट हो गया है। तो जितना भी कबाड़ था ऊपर का, क्योंकि सब तो अब टूट गया है वहाँ पर, तो जितना भी दीवान, अलमारी, वो सब नीचे आ गई है और पूरा घर मैसी हो गया है। और आज प्लस महिमा नहीं आई तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया, सारा सामान नीचे ऊपर करवाना, सारे कागज़ात, ये वो कहीं कुछ ज़रूरी ना निकले, क्योंकि शाहनवाज़ तो है नहीं ना, उनके सारे कागज़ात इधर उधर कुछ ना हो जाए, तो सारे इकट्ठा करवाए, एक बोरी में रखवाए, एंड वो सब हो गया। फिर उसके बाद तो जैसे ही ये नीचे बन जाएगा, मतलब जैसे ही ऊपर ये बन जाएगा तो हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और जो नीचे होगा, जो जहाँ पर मैं शादी करके आई थी, वहाँ पर अम्माद शादी करके अपनी बीवी को लेकर आएंगे, मतलब इसी रूम में रहेंगे। तो ये सब कुछ अम्माद को मिल जाएगा एंड हम ऊपर चले जाएंगे। ऊपर मतलब सबसे ऊपर नहीं, मतलब बीच में जाएंगे। तो ये फिर उसके बाद और क्या बताना था, तो हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, दैट्स इट।
तो इस वजह आज काफ़ी हेक्टिक था। प्लस सारे इतने बड़े बड़े भगवान जो मेरे मम्मी लोगों ने दिए मेरी शादी में, इतने बड़े बड़े देख के भगवान सब नीचे रख दिए हैं मैंने किचन में। उतना गंदा लग रहा है वो, मैं क्या बताऊँ, बट रखना पड़ेगा यार, कहाँ रखेंगे बताओ, ऊपर तो रख नहीं सकते, पूरा सब सफ़ा चट हो गया है एकदम। तो ये था आज भर की पूरी कहानी। इतना हेक्टिक था आज का डे। एंड प्लस शाहनवाज़ भी आ रहे हैं, मतलब शाहनवाज़ ने कहा था कि हम 10 तारीख की रात को आएंगे, बट वो आज ही आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि मेरा काम, मैं तुम्हारे वजह से आ रहा हूँ, उन्होंने बोला मैं तुम्हारे वजह से आ रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, वरना हमने तो सोचा था कि कहीं अकेले ना बर्थडे मनाना पड़ जाए हमको। तो अभी वो आ रहे हैं और आज मुझे केक भी भेजा है। पहली बार किसी ने मुझे इंस्टाग्राम से मुझे केक मिला है, किसी ने भेजा है। मैं अभी नाम, मतलब मैं अभी केक भी दिखाऊंगी, नाम भी मेंशन करूँगी, मैंने खोल के भी नहीं देखा है अभी। तो मैं जिम में ही थी जब उनका कॉल आया। उनका नाम फ़रहीन है। उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बोला कि मैं भेज रही हूँ आपको केक। तो मैं घर पे थी नहीं, फिर मैंने उसे गाइड किया जैसे तैसे। खैर अभी तक मैंने केक खोला नहीं है, शाहनवाज़ आएंगे तो मैं खोल के काटूँगी। पहली बार मतलब इंस्टाग्राम से केक आया है, वाह 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 वाह, तरक्की कर ली है मैंने। तो ऐसे कोई गिफ्ट्स बहुत प्यारे, मतलब ऐसे कोई गिफ्ट्स देता है तो बहुत अच्छा लगता है रियली। मतलब चाहे गिफ्ट कैसा भी हो डजेंट मैटर, गिफ्ट जैसा भी हो अच्छा लगता है। बस हाँ सीनरी मत देना मुझे कभी, मुझे बहुत गुस्सा आती है सीनरी से। सीनरी एंड फोटो फ्रेम आई हेट। सो भी वेट करते हैं शाहनवाज़ का, आ जाने देते हैं। अगर हेक्टिक नहीं होगा तो रात में ही काटेंगे, अदरवाइज़ फिर सुबह केक काटेंगे, क्योंकि फिर अगर लेट आएंगे तो मेरा गुस्सा भी तो होगा ना, तो फिर मैं उस गुस्से में कैसे केक काटूंगी ये बताओ। तो मुझे गुस्से में, अगर मैं गुस्से में रही तो मैं केक नहीं काट पाऊँगी ना, फिर तो फिर मुझे मतलब सुबह ही काटना पड़ेगा। सो अस्सलामुअलैकुम। बहुत लेट हो गया था कल, तो इसीलिए मैं केक नहीं काट पाई थी और शाहनवाज़ भी बहुत लेट आए थे। तो अभी शाहनवाज़ वॉशरूम में, मैंने बोला कि केक काटना है। हाँ शाहनवाज़ सतीश जा रहे हैं, रुक जाओ। गाड़ी लेके कंपनी जा रहा है, 5 मिनट रुको। सो और मैं अभी ग्रीन टी पीने जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday to you. कैसा है केक? अच्छा ये मशीन लगवानी पड़ेगी, सब वाले क्रैक हो जाएंगे। कैसा है केक? अच्छा ये मशीन लगवानी पड़ेगी, सब वाले क्रैक हो जाएंगे। नहीं आप हमने सोचा कि आप कह रहे हो कि अब हम नहीं जाएंगे, हम घर में ही पढ़ेंगे। हमने कहा 2:30 बजे पड़ेगी। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी आना और कहीं मत ना निकल जाना। was going for नमाज एंड मैं अभी नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। और आज 10th है, ओह माय गॉड, मेरा बर्थडे कल। बहुत प्यारी है। तुम्हें भी लगा है? तुम्हारे इधर तुम्हारे भी लगा दें? नहीं अभी हम लगाएंगे। आप बहुत अच्छे लग रहे हो, टोपी लगाया कल।
बढ़िया लगा, नाइस। हमारे जरा एक दो वाह माशाल्लाह। हम बताएं अगर कर दे करबला मदीदे सल्लल्लाह। रहने दो, क्यों हल्का सा नहीं लगाया जाता, फिर निकलते हैं तो फिर अच्छा नहीं है। तो थोड़ा तो लगा ही सकती हो, हल्का सा लगा। लगा दो, तुम्हारा दिल है तो। जानू हम बताएं क्यों भागे, हमारा जुम्मा छूट जाता था लगा रखते हैं। अल्लाह, अल्लाह पाक के हम कोई कपड़ा नहीं पहनते। अभी तो आप कह रहे हैं हम इसलिए आ गए क्योंकि तुम्हारा बर्थडे था। भाई तुम्हारा बर्थडे भी था, जुम्मा का नमाज पढ़ के सब अच्छे से करेंगे तो खुशी खुशी होगा। अगर हम कल आज रात में आते भागी दौड़ी में केक लेते ये लेते तो वो कितना ख़राब हो जाता। समोसा लेते हैं ना भाई? मैं समोसा नहीं खाऊंगा, वो मोमोज मैं अब कुछ नहीं खाऊंगी, आई एम ऑन डाइट। वो अमेरिका में बिस्किट नहीं है वाले डाइट सीमा खिला रहा था। इकरा, इसको चार्जिंग पे लगा देना। अब हम कुछ नहीं लगाएंगे, हम नमाज पढ़ेंगे। और सुनो, बाइक से जा रहे हो? हाँ यार ये अच्छी तो। और आके फौरन जो पेपर्स हैं वो अलग करिए सबसे पहले। हाँ ठीक है। चाबी कहाँ है भाई? I'm going to end this vlog over here और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और आप मेरी आंखें से देख सकते हैं कि मैं अभी भी बहुत टायर्ड हूँ, बट घर में जब काम चलता है तो इसी तरह होता है। पानी की भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि टंकी वंकी सब कनेक्शन वगैरह सब बेकार हो गया है। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय। और व्लॉग को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे प्यार करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आई लव यू ऑल।